जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी साथियों, ये आपके 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा आप कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाते हैं साथियों क्रिया विशेषण। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यहां पे सही सुमेलित है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा यहां पे सही सुमेलित है। तो यहां पे सही सुमेलित जो है कौन हो जाएंगे, तो अकबर जो कि फतेहपुर सीकरी बिल्कुल यहां पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। आगे देख, यहां पे ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन सी जो है साथियों ये पानी में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहां पे तद्भव है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहां पे तद्भव शब्द जो है दूध हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, दूध होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ। चलिए बताएंगे आप कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब हुए थे, तो यह 1917 में हुए थे। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। चलिए बताइएगा आप कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यहां पे युग्म गलत है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि यहां पे गलत है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे कम जो है ये किस में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है ये सबसे कम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है गैस में क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि जल ही जीवन है, यहां पे कौन सा अलंकार है। चलिए बताइएगा आप कि जल ही जीवन है और यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो जल ही जीवन है यहां पे हो जाएंगे रूपक अलंकार। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा आप
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? चलिए बताइएगा आप कि मौलिक अधिकार किस भाग में होगा। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व यहां पे धातु है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व यहाँ पे धातु है। तो यहाँ पे धातु तत्व कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा सोडियम। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोडियम हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे चर्चिल थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलना क्या कहलाता है? तो वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं समन्वय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, समन्वय कहलाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में हुई थी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था? चलिए बताइएगा आप कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुए थे अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो लड़की जो है यहाँ पे लकड़ी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लकड़ी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? चलिए बताइएगा आप कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1949 में हुआ था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विलोम है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे विलोम है? तो यहाँ पे विलोम हो जाएंगे सुख और दुख। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि गंगा का उद्गम कहां से होता है? चलिए बताइएगा आप कि गंगा का जो उद्गम है ये कहां से होता है? तो याद रखेंगे गंगा का जो उद्गम होता है ये आपके गंगोत्री से होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगोत्री से होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? चलिए बताइएगा आप कि कौन सा कर है जो कि अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा कर हो जाएगा? तो जीएसटी जो कर है ये आपके अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जलियांवाला बाग घटना के समय वायसराय कौन था? चलिए बताइएगा। तो जलियांवाला बाग घटना के समय जो है वायसराय कौन था? तो याद रख लीजिएगा उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सबसे कठोर यहाँ पे धातु कौन सी है? चलिए बताइएगा आप कि सबसे कठोर धातु जो यहाँ पे कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, टंगस्टन होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है
कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। चलिए बताइएगा आप कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन आपके 1946 में हुए थे। ऑप्शन ए को यहां पे आप सही जवाब करेंगे, 1946 को हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा समास है जो राजमार्ग है। तो यहां पे निम्न में से कौन सा समास है राजमार्ग का। तो राजमार्ग का यहां पे समास कौन सा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। चलिए बताइएगा आप कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो याद रख लीजिएगा, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 552 होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहां पे गैस होगा। तो यहां पे गैस कौन सा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है यहां पे यह गैस है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा। चलिए बताइएगा आप कि अकबरनामा को किसने लिखा है। तो याद रख लीजिएगा, अकबरनामा को लिखे हुए हैं अबुल फजल। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, अबुल फजल लिखे हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। चलिए बताइएगा कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन जो है ये शुरू हुए थे आपके उत्तराखंड से। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड से हुए थे। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो याद रख लीजिएगा, भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यहां पे कौन करता। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।